Dear students, BSc Part थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री वीडियो नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड ओपेनमेयर अनुमापन या सन्निकटन। द बॉन्ड ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। ये एक अच्छा शॉर्ट नोट है और हर बार परीक्षा में जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉन्ड ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन शुरू करते हैं। किसी अणु की कुल ऊर्जा समस्त ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। बॉन्ड ओपेनहीमर समीकरण के अनुसार कि किसी भी सिस्टम की कुल जो एनर्जी होती है या ई टोटल बराबर होता है ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशनल। इसमें स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है व इसका मान भी जो है कम होता है। अतः ऊर्जाओं का घटता क्रम यदि हम यहाँ पर देखते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक इज वेरी हाई देन ई वाइब्रेशनल, ई वाइब्रेशनल इज हाई देन ई रोटेशनल एंड ई रोटेशनल इज वेरी हाई देन ई ट्रांसलेशनल। इसका मतलब यह हुआ कि ई ट्रांसलेशनल लेवल की जो एनर्जी है वो बेहद कम होती है और क्वांटीकृत भी नहीं होती है। अतः हम इसको जो है छोड़ देते हैं या हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यदि हम ई ट्रांसलेशनल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस स्थिति में बॉन्ड ओपेनहीमर के अनुसार किसी अणु की कुल ऊर्जा जो है ई बराबर ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल होती है। अब यहां पर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की बात करें, हमने देखा कि ई टोटल जो है ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल का सम होती है, ये योग होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यह है उन इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणुओं की भांति अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। यदि हम इसकी एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं तो ये 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। या ई की वैल्यू निकालें तो ये -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एन अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। यदि यहाँ पर एन की वैल्यू 0 हो तो एन स्क्वायर का मान भी 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो एनर्जी का मान अनंत आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की यही रेस्टिंग स्टेज होती है। कंपन ऊर्जा ई वाइब्रेशनल, यह अणु के अंदर परमाणु के एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण होती है। ई वाइब्रेशनल जो एनर्जी है इसका मान होता है v प्लस हाफ एच अपॉन 2 पाई रूट के अपॉन म्यू। वाइब्रेशन लेवल्स v बराबर हम यहाँ इसको निर्धारित करते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तीसरा है घूर्णन ऊर्जा या ट्रांसलेशनल एनर्जी घूर्णन ऊर्जा ई रोटेशनल एनर्जी, ये पूरे अणु के घूर्णन के कारण होती है। ई रोटेशनल एनर्जी होती है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। जे हमारे लिए यहाँ रोटेशनल लेवल है और जे बराबर होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यदि हम यहाँ फिर से लिखना चाहें तो ई बराबर ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल हो जाएगा। कुल ऊर्जा परिवर्तन की हम बात करें ई टोटल एनर्जी, तो डेल ई टोटल एनर्जी की हम बात करें तो ये हो जाएगा डेल ई टोटल बराबर डेल ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल ई वाइब्रेशनल प्लस डेल ई रोटेशनल। अब यहाँ पर तीनों की सन्निकटन या अप्रोक्सीमेशन निम्न कोटि की होती है। ई डेल ई इलेक्ट्रॉनिक बराबर होता है डेल ई वाइब्रेशनल इंटू 10 टू पावर 3 और ये इक्वल होता है डेल ई रोटेशनल इंटू 10 टू पावर 6। इन कोटियों में बहुत अधिक अंतर है क्योंकि एक घूर्णन के दौरान 10 की घात 3 कंपन हो सकते हैं। अतः घूर्णन एवं कंपन स्वतंत्र रूप से होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि जब एक रोटेशन हो रहा होता है तो वाइब्रेशन को वो प्रभावित नहीं करेगा। कहने का मतलब यदि 10 की घात 3 रोटेशनल हो रहे हैं तो एक वाइब्रेशनल होता है, 10 की घात 3 वाइब्रेशनल होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और ये आपस में जो है एक दूसरे को
प्रभावित नहीं करते हैं। इसे ही बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन कहते हैं। बॉर्न ओपेनहीमर ने माना कि नाभिक गतिशील होते हैं, अतः घूर्णन के समय बंद लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन व कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। आगे चलते हैं हम बैंड स्पेक्ट्रा का वर्गीकरण। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कई कंपन स्तर होते हैं और प्रत्येक कंपन स्तर में कई घूर्णन स्तर से मिलकर बना होता है। संक्रमण केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में संभव है जिनमें क्वांटम अंकों में परिवर्तन केवल एक इकाई का होता है, यानी जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ देखिए, जहाँ कर्सर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसके साथ कई वाइब्रेशनल ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। जब एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है तो कई रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, और एक रोटेशनल ट्रांजिशन होने पर कई ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन होते हैं। यहाँ 3 आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। ये 3 आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स एनर्जी लेवल्स हैं ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3। प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, उसमें कई वाइब्रेशन लेवल हैं, v बराबर 0, v बराबर 1, v बराबर 2। इसी तरह n इक्वल्स टू 2 में भी कई वाइब्रेशन लेवल हैं, v बराबर 0, v बराबर 1 और v बराबर 2। इसी तरह n इक्वल्स टू 3 में भी कई वाइब्रेशन लेवल हैं, v बराबर 0, v बराबर 1 और v बराबर 2। अब एक वाइब्रेशन लेवल में कई जो हैं रोटेशनल लेवल हैं, जैसे j बराबर 0, j बराबर 1, j बराबर 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से v बराबर 1 के लिए भी कई j लेवल हैं, j बराबर 0, j बराबर 1, j बराबर 2। इसी तरह से v2 के लिए भी j बराबर 0, 1, 2। इसी तरह से यदि हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सबके हम एनर्जी लेवल्स को लिख लेते हैं। अब हम किसी एक ट्रांजिशन की बात करते हैं। सबसे जो छोटा ट्रांजिशन हमें सूक्ष्म जो कम से कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हम यदि j बराबर 0 से जब 1 में जा रहा है तो ये प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन होता है। तो इसके लिए ये कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुआ, इसमें देखिए E1 दोनों में सेम है, यहाँ पर V2 दोनों के लिए सेम है, लेकिन J 0 से 1 में ट्रांजिशन हुआ। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा वो प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन होगा। यदि यही ट्रांजिशन E1 में V बराबर 0 से V बराबर 1 और J बराबर 1 से J बराबर 2 में हो, यानी E का मान सेम हो लेकिन V बराबर 0 से 1 और J बराबर 1 से 2 में जब ट्रांजिशन हो, तो इस तरह का ट्रांजिशन जो है वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, अतः हम इसे वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। यदि जब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसकी कंडीशन देखिए, n बराबर 1 लेवल से ये n बराबर 2 लेवल में जा रहा है, तो E1 से कहाँ ट्रांजिशन हुआ, E2 में हुआ, V1 से V2 और J1 से J2। तो इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 3 ट्रांजिशन आपको दिखाए गए हैं, प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन, प्योर वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब ये ट्रांजिशन होते हैं तो इनके लिए आवश्यक एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी जो है एक अलग अलग जो है हमें लेवल्स की हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो यदि हम स्पेक्ट्रा देखते हैं, माइक्रोवेव घूर्णन स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो आवश्यक ऊर्जा 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या माइक्रोवेव विकिरण होती है। सिलेक्शन रूल डेल जे बराबर प्लस माइनस 1 होता है। प्लस का साइन यदि कहीं आता है तो वो अवशोषण के लिए होता है और माइनस का साइन इमिशन के लिए होता है। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। IR क्षेत्र की विकिरण होती है। सिलेक्शन रूल इनके लिए डेल V इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होता है, और डेल जे का मान भी यहाँ पर प्लस माइनस 1 होता है। यहाँ पे देखिए 2 सिलेक्शन रूल हैं, कंपन और घूर्णन। तो कंपन का भी सिलेक्शन रूल डेल जे बराबर प्लस माइनस 1 लगा है, और घूर्णन का भी सिलेक्शन रूल जो है डेल वी, घूर्णन का जो सिलेक्शन रूल है वो डेल जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है, और कंपन का सिलेक्शन रूल हो गया डेल वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, उस स्थिति में डेल वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और डेल जे बराबर प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर दोनों चीजों को हमें फॉलो करना होता है, अतः हम इसको कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और ये यूवी या विजिबल विकिरण के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इनके लिए सिलेक्शन रूल देखिए, डेल एन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, डेल वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड डेल जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहाँ तीनों के लिए तीनों प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं
रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तीनों के लिए अपने को अलग अलग सिलेक्शन रूल फॉलो करने होते हैं। यदि हम कंपेयर करें इनके सिलेक्शन रूल्स की बात करें तो घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल केवल डेल जी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल डेल वी प्लस माइनस 1, डेल जे प्लस माइनस 1, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल डेल एन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 तो होता ही है, डेल वी का मान भी प्लस माइनस 1 होता है और डेल जे का मान भी प्लस माइनस 1 होता है। तो ये है हमारे लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। थैंक्स।